गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है। एपिसोड नंबर है 1589 और कहानी का शीर्षक है संस्कार। आज की कहानी से प्रूव होता है कि पैसे देकर भी संस्कार को नहीं खरीदा जाता है। आज की कहानी में मैं आपको कुछ इसी तरह से बताना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। राधा जी अपने घर में आराम कर रही थी। तभी किसी ने उनकी खिड़की को बहुत जोर जोर से खटखटाया। राधा ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो वहां पर एक 10 साल का बालक खिड़की को खटखटा रहा था और बहुत ही लाचार, बहुत ही मजबूर। राधा जी ने, क्योंकि वो बच्चा था, अपनी खिड़की खोल दी। खिड़की खोलने के बाद राधा ने कहा कि क्या है, इतनी जोर से तू खिड़की क्यों खटखटा रहा है? तो बच्चे ने कहा कि मालकिन, आपका गार्डन साफ करने आया हूं। अगर आप मेहरबानी करें तो मैं आपका गार्डन बहुत अच्छी तरह साफ कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ खाना चाहिए होगा। राधा ने सोचा कि बच्चा बहुत छोटा है और शायद भूखा है, इसीलिए गार्डन साफ करने का बहाना मार रहा है। राधा ने कहा कि मुझे अपना गार्डन साफ नहीं कराना, लेकिन मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। यहीं रुको और मैं आती हूँ। और यह कहकर राधा ने बच्चे को बाहर ही रुकने को कहा। रसोई में गई, थोड़ा सा अच्छा खाना लिया और थाली में खाना परोसकर बच्चे को दे दिया। लेकिन ये क्या, बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया। तो राधा ने पूछा कि भाई, तुम्हें काम के बदले खाना चाहिए था और मैं तुम्हें खाना दे रही हूं। पहले तुम खाना खा लो और उसके बाद गार्डन की सफाई कर देना। बच्चे ने कहा, नहीं, पहले मैं गार्डन की सफाई करता हूं और फिर आप मुझे खाना दे दीजिएगा। और यह सुनकर राधा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में गार्डन की सफाई हो जाएगी और इस बच्चे को खाना दे दूंगी। उसे विश्वास नहीं था कि बच्चा गार्डन अच्छी तरह साफ भी कर देगा। और ये कहकर राधा अपने रसोई के काम में मशगूल हो गई। करीब आधा घंटे बाद बच्चा वापस आता है और फिर से खिड़की खटखटाता है। राधा देख चुकी थी और समझ चुकी थी कि बच्चा सफाई करने के बाद खाने की बात करेगा, तो वो थाली लेकर एक बार फिर से बच्चे के पास आती है और पूछती है, गार्डन साफ हो गया? तो बच्चा कहता है कि हाँ माता जी, गार्डन साफ हो चुका है और अब आप मुझे खाना दे दीजिए जैसा आपने कहा था। ये सुनकर राधा अपने द्वारा लाई हुई थाली उसके आगे दे देती है। तो वो कहता है कि मालकिन, मुझे खाना खाना नहीं है। वो एक थैला राधा के आगे करता है और राधा से कहता है कि आप इसमें खाना मुझे भर के दे दीजिएगा। राधा ये देखकर उस बच्चे से पूछती है कि पहले खाना खा लो, तुम कहीं ले जाना चाहते हो? तो बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे खाना अपने लिए नहीं, मेरी माँ के लिए चाहिए। राधा उस बच्चे से पूछती है कि भाई, माँ के लिए खाना चाहिए था तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हें गार्डन साफ करने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें खाना दे देती। बच्चा कहता है कि नहीं, मेरी माँ बहुत बीमार थी, मैं अपनी माँ को अस्पताल ले गया। इलाज तो वहां मुफ्त हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि जब तक इसे अच्छा खाना नहीं मिलेगा ये ठीक नहीं हो सकती है। ये सुनकर राधा बहुत भावुक हो जाती है और बच्चे के लिए कुछ खाना अलग से लाती है। पहले वो बच्चे को खाना खिलाती है और उसके बाद कहती है कि ले, ये खाना तू अपने थैले में रख ले और अपनी माँ को खिला देना। और साथ में राधा कहती कि मैं भी तेरे साथ चलकर देखना चाहती हूँ। अभी भी राधा के मन में आशंका होती है कि बच्चा खाना अपने लिए लेकर जा रहा है या किसी और के लिए, शायद माँ के लिए तो नहीं। और बच्चे के साथ राधा चलने लगती है। राधा बच्चे के घर में जाती है, जो एक बहुत ही स्वाभाविक रूप है, टूटा फूटा सा घर होता है। वहां पर देखती है कि एक बूढ़ी महिला
चारपाई पर लेटी है। उसे देखकर राधा बहुत भावुक हो जाती है। राधा कहती है कि बहन, तूने इस बच्चे को बहुत बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। महान है वो माता पिता जिन्हें आप जैसा बेटा मिला है। छोटा सा बच्चा है लेकिन आपकी सारी समस्याओं को समझता है। और ये कहकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ समय बाद उसकी माँ और बेटे से मिलकर राधा वापस चली जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी 1589 और जिसमें आपने देखा, आपने सुना, आपने महसूस किया कि संस्कार वो नहीं है जो पैसों से खरीदे जाते हैं। संस्कार तो आपके डीएनए में होते हैं, जैसा कि उस बच्चे की माँ ने दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप कुछ इसी तरह का संस्कार अपने बच्चों में दीजिए कि बच्चे आपकी मदद करें, दूसरों की मदद करें, ना कि आपसे डिमांड करें। कर्तव्यों से ज्यादा आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से अपने बच्चों को सिखाते हैं और समझाते हैं। दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।